एक बार फिर से वेबसाइट ट्रैफिक मैनेज करने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर आउटेज का शिकार हुई है। क्लाउडफ्लेयर सर्वर पर होस्ट की गई कई वेबसाइटें शुक्रवार को एक बार फिर से ठप पड़ गईं। यह हाल के महीनों में दूसरी बड़ी घटना है। जैसे ही आउटेज हुआ, सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि यूजर्स कैनवा, बुक माई शो, ग्रो, कॉइनबेस, लिंक्डइन जैसी कई वेबसाइटों को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले 18 नवंबर को एक बड़ा क्लाउडफ्लेयर आउटेज देखने को मिला था, जिसकी वजह से भारत समेत दुनिया भर में कई प्लेटफॉर्म काम नहीं कर पा रहे थे। क्लाउडफ्लेयर सर्वर पर होस्ट होने की वजह से ग्रो और ज़ेरोधा जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें सही भी कर लिया गया। लेकिन आखिर ये क्लाउडफ्लेयर क्या है जिसके डाउन होने पर दुनिया भर की साइटें ठप पड़ जाती हैं, और आखिर ये क्या करता है? तो आज इसी बात को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुयश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 2004 में अमेरिका में दो दोस्त मैथ्यू प्रिंस और ली हॉलोवे एक बहुत ही साधारण से सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। सवाल था कि ये ईमेल स्पैम आता कहां से है, और उस समय स्पैम ईमेल एक बड़ी परेशानी थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। मैथ्यू और ली ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट हनी पॉट। उनका आइडिया बहुत ही सिंपल था। वे वेबसाइट मालिकों को एक ऐसा सिस्टम देना चाहते थे जिससे वे उन लोगों को ट्रैक कर सकें जो उनकी वेबसाइट से ईमेल एड्रेस चुराकर स्पैम भेजते थे। प्रोजेक्ट हनी पॉट को लोगों ने हाथों हाथ लिया। लोगों को पता चल रहा था कि कौन लोग ऑनलाइन आकर उनकी वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जल्द ही यूजर्स की तरफ से एक ही गुजारिश बार बार आने लगी, सिर्फ इन स्पैम्स को ही नहीं, बाकियों को भी रोकने की। तो कैसे पड़ी क्लाउडफ्लेयर की नींव और कैसे सूझा ये नाम? मैथ्यू प्रिंस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA कर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात मिशेल जेटलिन से हुई। मिशेल में एक आइडिया को बड़े और सफल बिजनेस में बदलने की काबिलियत थी। मैथ्यू ने उन्हें प्रोजेक्ट हनी पॉट के बारे में बताया और मिशेल को तुरंत ये समझ आ गया कि ये सिर्फ स्पैम रोकने का एक छोटा सा टूल नहीं, बल्कि ये तो पूरे इंटरनेट को सुरक्षित बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। उन्हें लगा कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस बनाई जाए जो किसी भी वेबसाइट को ना सिर्फ साइबर अटैक से बचाए, बल्कि उसे तेजी से लोड होने में भी मदद करे। बस यहीं से क्लाउडफ्लेयर की नींव रखी गई। शुरुआती बिजनेस प्लान का नाम उन्होंने प्रोजेक्ट वेब वॉल रखा था, पर वो नाम इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं था। फिर एक दोस्त ने मजाक में कहा, तुम तो क्लाउड में एक फायरवॉल बना रहे हो, तो क्यों ना इसे क्लाउडफ्लेयर नाम रखा जाए। नाम सुनते ही तीनों संस्थापकों को, मैथ्यू, ली और मिशेल को बहुत अच्छा लगा और बस नाम पक्का हो गया। उनका बिजनेस प्लान इतना ज़बरदस्त था कि 2009 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बिजनेस प्लान कंपटीशन जीत लिया। इस जीत ने ना सिर्फ उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, बल्कि पहले निवेशकों का ध्यान भी खींचा। अक्टूबर 2009 में उन्हें पहले दौर की फंडिंग मिली। अब बारी थी इस आइडिया को हकीकत में बदलने की। तीनों संस्थापकों ने कैलिफोर्निया में एक छोटे से ऑफिस में बैठकर दिन रात काम किया और एक सफल प्रोजेक्ट बनाया। तो क्लाउडफ्लेयर आखिर काम कैसे करता है? क्लाउडफ्लेयर असल में एक ऐसी सुरक्षा दीवार या मिडिल लेयर है जो आपके कंप्यूटर और उस वेबसाइट के ओरिजिनल सर्वर के बीच में खड़ी रहती है। आमतौर पर जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट सीधे उस वेबसाइट के सर्वर पर जाता है। अगर एक साथ बहुत सारे लोग उस सर्वर पर चले जाएं या कोई हैकर DDoS अटैक करके ढेर सारा फर्जी ट्रैफिक भेज दे तो सर्वर क्रैश हो सकता है और वेबसाइट ठप हो सकती है। ये ऐसे ही जैसे एक छोटे से दरवाजे से हजारों और लाखों लोग एक साथ घुसने की कोशिश करें। क्लाउडफ्लेयर इस पूरे प्रोसेस को बदल देता है। ये वेबसाइट के सर्वर से पहले दुनिया भर के कई देशों में फैले अपने बड़े बड़े सर्वर, जिन्हें एज नेटवर्क भी कहते हैं, को खड़ा कर देता है। जब आप किसी वेबसाइट के असली सर्वर को खोलते हैं तो आपका रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के असली सर्वर पर जाने की बजाय क्लाउडफ्लेयर के सबसे नज़दीकी सर्वर पर जाता है। इस सर्वर में वेबसाइट का डेटा पहले से सेव रहता है। इससे डेटा को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती और वेबसाइट बहुत तेजी से खुलती है। क्लाउडफ्लेयर बुरे और अच्छे ट्रैफिक के बीच में फ़र्क कर सकता है। अगर कोई हैकर अटैक करने की कोशिश करता है तो क्लाउडफ्लेयर उस फर्जी ट्रैफिक को अपनी सुरक्षा दीवार पर ही रोक देता है और असली सर्वर तक पहुंचने ही नहीं देता। इससे वेबसाइट हर हाल में ऑनलाइन रहती है। एक तरह से क्लाउडफ्लेयर पूरी दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। यही वजह है कि जब भी इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो उसका असर X, ChatGPT, Spotify, Amazon, कैनवा जैसी लाखों वेबसाइट्स पर पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।